नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। लोकसभा में सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं था, सवाल था देश की सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही का। विवाद की जड़ बनी है पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में इसी किताब का हवाला देकर 2020 के भारत चीन सीमा विवाद पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने साफ कहा कि किसी अप्रकाशित किताब का जिक्र सदन में नहीं किया जा सकता। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जब चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुस आए थे तब सेना को स्पष्ट निर्देश नहीं मिले और प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। राहुल गांधी का दावा है कि जनरल नरवणे ने खुद लिखा है कि इस नाजुक समय में उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया। नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। यहीं से सियासी आग और भड़क गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में किताबों का ढेर लेकर खड़े हुए और कांग्रेस पर तीखा पलटवार शुरू कर दिया। नेहरू और कांग्रेस नेताओं पर निजी आरोप लगाए गए, जिसके बाद सदन का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। विपक्ष बेल में उतर आया, नारेबाजी हुई, कागज फेंके गए और हालात ऐसे बने कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब तक टालना पड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर्बानंद सोनवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा सवाल उठाया कि अगर बीजेपी के नेता किताबों का जिक्र कर सकते हैं तो फिर विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है, और क्या संसद में नियम सबके लिए बराबर नहीं है। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है।
ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। संसद में लड़ाई किसी किताब की नहीं थी, बल्कि सच बोलने की इजाजत और सवाल पूछने के हक की थी। अब सवाल देश पूछ रहा है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना गुनाह है और क्या सरकार जवाब देने से बच रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।